डायग्राम वन कॉन्सेप्ट एंड यू विल नेवर फॉरगेट डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स इन एग्जाम। एक डायग्राम से और एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स को एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। सो टुडेस आवर टॉपिक इज डायहाइड्रोजन नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके लिए अपन सिनॉप्सिस देखते हैं कौन कौन सा है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स देखेंगे, उसके बाद उसका जनरल फार्मूला देखेंगे इसी में। उसके बाद जो अपना मेन थीम है, मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्सेस। डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में नेचर ऑफ बॉन्डिंग का नेचर कैसे है तो उसको देखेंगे। सिग्मा डोनेशन देखेंगे, पाई बैक डोनेशन, और उसी में सिनर्जी के इफेक्ट भी देखेंगे। इफेक्ट ऑफ, उसके बाद जो फिफ्थ अपना सिनॉप्सिस का टॉपिक रहेगा वो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एच बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑफ एच बॉन्ड लेंथ इन दिस एंटायर डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। एंड देन 6 स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस। स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से अपन इसका एविडेंस निकालेंगे कि डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में जो हाइड्रोजन हो उसका बॉन्डिंग का नेचर कैसा होता है, उसको प्रूव करेंगे। उसके बाद जो 7 फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को, ठीक है, उसमें नेचर ऑफ मेटल रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल एंड नेचर ऑफ अदर लिगेंड्स। ओके, उसके बाद जो 8वां देखेंगे डिफरेंस देखेंगे किसके बीच, डायहाइड्रोजन और हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स के बीच, डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स और हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स के बीच डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देखेंगे और इंपॉर्टेंट डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंस देखेंगे डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स के। उसके बाद एग्जाम के लिए वन लाइनर आंसर देखेंगे, ठीक है, रेडी टू राइट एग्जाम आंसर। ओके, सो फॉर कंप्लीट कॉन्सेप्ट लॉन्ग लास्ट तक बने रहे वीडियो में। इंट्रोडक्शन, डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स आर a special class of coordination compound in which a molecular hydrogen H2 bind directly to transition metal without complete cleavage of H bond. In this complex, hydrogen behave as a neutral ligand and unlike hydride complex where hydrogen exists as H minus. ये बोला है कि जो डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्पेशल क्लास है, किसका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का स्पेशल क्लास है, इनमें जो मोलिकुलर हाइड्रोजन होते हैं। और ये बोला है कि जो मोलिकुलर हाइड्रोजन मीन्स एच, ये मोलिकुलर हाइड्रोजन डायरेक्टली बाइंड करते हैं किसके साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ, विदाउट कंप्लीट क्लीवेज ऑफ एच बॉन्ड। इस एच बॉन्ड को तोड़े बिना ये मेटल से डायरेक्टली बाइंड करते हैं, इसी को बताता है डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में। हाइड्रोजन, जिसमें जो ये हाइड्रोजन होते हैं ये कैसे बिहेव करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। और बट हाइड्राइड की केस में जो होता है एच होता है H माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो हाइड्राइड की केस में जो होता है हाइड्रोजन होता है H माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट डाइहाइड्रोजन में जो एच जो होता है मोलिकुलर हाइड्रोजन जो होता है न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन हाइड्रोजन एक्टिवेशन, कैटालिसिस इन ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स होते हैं हाइड्रोजन एक्टिवेशन और कैटालिसिस में और ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बिफोर 1984 ऐसा माना जाता था कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन could coordinate to metal only after having a heterolytic or homolytic cleavage of the H bond. Before 1984 ये माना जाता था कि जो हाइड्रोजन है वो मेटल से तभी बाइंड करता था जब उसका या तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो या फिर होमोलाइटिक क्लीवेज। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल था, डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, वो एक साथ ऐसे बाइंड नहीं कर सकता था मेटल से, ये ब्रेक होगा तभी बाइंड कर सकते थे, ठीक है, ये माना जाता था। बट इन 1984 क्यूबास जो साइंटिस्ट थे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स जो होता है एग्जिस्ट करता है, वो मेटल से डायरेक्टली बाइंड करता है। और ये शो किया कि H2 जो है डायरेक्टली मेटल सेंटर से बाइंड कर सकता है बिना एच बॉन्ड को बिना तोड़े, अपन डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स को डायरेक्ट मेटल से बाइंड करा सकते हैं। ये कौन प्रूव किया, क्यूबास ने 1984 में प्रूव किया। ये जो दिस डिस्कवरी सिग्निफिकेंटली एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटल हाइड्रोजन इंटरेक्शन। इस डिस्कवरी से, क्यूबास के जो एक्सपेरिमेंट से, ये एडवांस मेटल हाइड्रोजन इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्सेस। डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स इज a coordination compound in which an intact H2 molecule is coordinated to a transition metal through both hydrogen atom। ये बोला कि डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन क्या है। जो डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स है H ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये बिना टूटे ही क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। और इसमें दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों हाइड्रोजन के थ्रू क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को। इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये ऐसा होता है, M2 ईटा H2Ln। ईटा के हेप्टासिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हाइड्रोजन की यहाँ पे हेप्टासिटी 2 है, मतलब दोनों हाइड्रोजन से क्या करेगा, मेटल सेंटर से ऐसे बाइंड करेगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यार ईटा 2 इंडिकेट द साइड्स ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ H2, मतलब कितने साइड है, 2 साइड है, H2 में 2 साइड है, दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होते हैं मेटल को, ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ईटा 2। और H2 जो होता है न्यूट्रल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड की तरह एक्ट करता है इस डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में। अब अपन देखते हैं जो अपने जो क्वेश्चन है तो वो है उसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्सेस। डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग है
उसका नेचर देखना है, इस तरह का बॉन्डिंग होता है, कैसा होता है। दी बॉन्डिंग इन डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द सिनर्जिक बॉन्डिंग मॉडल सिमिलर टू मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग मॉडल। डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग मॉडल का यूज़ करेंगे, जो कि सिमिलर होता है कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग के। मेटल जो होता है, कार्बोनिल जो होता है लिगेंड की तरह एक्ट करता है, और मेटल को अपने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो मेटल कार्बोनिल के जो बॉन्डिंग होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है, उसी के मॉडल के हेल्प से अपन डायहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स का नेचर ऑफ बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे। टू साइमल्टेनियस इंट्रैक्शंस होते हैं सिनर्जिक मॉडल में, देखते हैं उसको। पहला जो होता है सिग्मा डोनेशन होता है, दूसरा जो होता है पाई बैक डोनेशन। सिग्मा डोनेशन मीन्स व्हाट, H2 मॉलिक्यूल जो है मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ईच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और मेटल को डोनेट कर देगा। इसी को क्या बोला जाएगा, सिग्मा डोनेशन। एनर्जिक बॉन्डिंग मॉडल में टू साइमल्टेनियस इंट्रैक्शंस होते हैं। पहला जो होता है सिग्मा डोनेशन होता है, और दूसरा जो होता है पाई बैक डोनेशन होता है। सिग्मा डोनेशन में जो H2 मॉलिक्यूल है वो हर एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है किसको, मेटल को, इसी को क्या बोला जाता है, सिग्मा डोनेशन बोला जाता है। वर्डिंग में देख लेते हैं। द H2 मॉलिक्यूल हैज फील्ड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, जैसे कि 2 हाइड्रोजन एटम इसके 1s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं, फील्ड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं। यही से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल को डोनेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अपन डायग्राम पे अपन देख सकते हैं, दोनों H हाइड्रोजन एटम है, इसका 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसी को कौन डोनेट कर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है डोनेट करता है मेटल को, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, सिग्मा डोनेशन बोला जाता है, सिग्मा डोनेशन बोला जाता है। दिस फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू एन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। जो सिग्मा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को इसमें डोनेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो मेटल का जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इसमें डोनेट किया जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, जिससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल H2 बॉन्ड, जिससे क्या हो जाता है, डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है किसके साथ, मेटल के साथ। स्लाइट वीकनिंग ऑफ द, जिससे जो जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है स्लाइटली क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इससे सिग्मा डोनेशन से स्लाइटली जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वीक हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड जो होता है पाई बैक डोनेशन। इसमें क्या होता है, मेटल जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको, H2 मॉलिक्यूल को डोनेट करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पाई बैक डोनेशन बोला जाता है। दी ट्रांजिशन मेटल हैज फील्ड डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है, फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। दिस ऑर्बिटल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू एन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द H2। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसके पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में जाता है, जो H2 मॉलिक्यूल होता है उसका सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, वहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखते हैं पाई बैक डोनेशन का इफेक्ट क्या होता है। फर्दर जो H बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है फिर से क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ जो होता है फिर से डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन H बॉन्ड लेंथ, अब डिक्रीज हो रहा है भैया, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तभी तो डिक्रीज होगा स्ट्रेंथ उसका। बॉन्ड, बट इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड जो होता है कम्प्लीटली ब्रेक होता ही नहीं है, ठीक है। अब तीसरा जो इफेक्ट होता है इसमें सिनर्जिक इफेक्ट होता है। तीसरा जो फिनोमिना होता है सिनर्जिक मॉडल में वो होता है सिनर्जिक इफेक्ट। सिग्मा डोनेशन एंड पाई बैक डोनेशन रीइंफोर्स ईच अदर रिजल्टिंग इन स्टेबल मेटल H2 इंट्रैक्शन इन इंटैक्ट बट वीकन H बॉन्ड, ठीक है। H बॉन्ड जो होता है इंटैक्ट रहता है बट वीक हो जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, जो जैसे कि सिग्मा डोनेशन एक बार हो गया, ठीक है, तो सिग्मा डोनेशन किसको इनपुट देगा, सिग्मा डोनेशन जो है पाई बैक डोनेशन को फोर्स करेगा। मीन्स व्हाट, H2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट होगा। अब उसके बाद मेटल के जो डी ऑर्बिटल एम्प्टी डी ऑर्बिटल उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएंगे, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब मेटल के जो H2 मॉलिक्यूल है उसके जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, फोर्स करते हैं, इसी को सिनर्जिक इफेक्ट बोला जाता है। मतलब पहले सिग्मा डोनेशन हो गया, अब सिग्मा डोनेशन हो गया तो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर पाई बैक डोनेशन होगा, इसी को बोला जाता है। इससे क्या होता है, जो स्टेबल मेटल H2 इंट्रैक्शन स्टेबल हो जाता है और जो H बॉन्ड हो जाता है वीक हो जाता है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑन H बॉन्ड लेंथ। H बॉन्ड लेंथ में इफेक्ट देखते हैं। स्पीसीज इधर H बॉन्ड लेंथ, फ्री H2 का जो बॉन्ड लेंथ होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है, और डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स का जो बॉन्ड लेंथ होता है 0.80 टू 0.90 एंगस्ट्रॉम होता है। मीन्स स्लाइटली क्या हो जाता है, 74 से 80-90 के आसपास चला जाता है, स्लाइटली बॉन्ड लेंथ होता है इंक्रीज हो जाता है। बट हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होता है कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बॉन्ड वीकनिंग। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है मतलब डायरेक्ट एविडेंस दे रहा है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो गया है। अब देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस देखते हैं इसी का। डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स जो होता है
किसका एविडेंस देखेंगे कि डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स है वो बॉन्ड को बिना तोड़े मेटल से कि ट्रांजिशन मेटल से क्या करता है, बॉन्डिंग करते हैं। इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस देखते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अपन फ्रिक्वेंसी देखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की फ्रिक्वेंसी फ्री H2 मॉलिक्यूल का फ्रिक्वेंसी कितना है, अप्रॉक्स 400 सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। बट डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स का जो फ्रिक्वेंसी है 2800 टू 3200 सेंटीमीटर इनवर्स चला जाता है, मीन्स फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो गया। फ्रिक्वेंसी दिस डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी किसको इंडिकेट करता है, वीकनिंग ऑफ द HH बॉन्ड ड्यू टू बैक डोनेशन। जो डिक्रीज फ्रिक्वेंसी जो है डिक्रीज हो गई, इसको किसको रिप्रेजेंट करता है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो गया। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि बैक डोनेशन हुआ, इसीलिए क्या हो गया, बैक डोनेशन के कारण ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, नेचर ऑफ मेटल आयन। उसके बाद फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर जो है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं, नेचर ऑफ मेटल आयन। दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है। तीसरा जो नेचर ऑफ अदर लिगेंड की नेचर, पहले तो नेचर ऑफ मेटल आयन। लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल सो स्ट्रॉन्गर बैक डोनेशन, जो मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा वो क्या स्ट्रॉन्गर बैक डोनेशन शो करेगा। एग्जांपल में देख सकते हैं रुथेनियम 2, ऑस्मियम 2, आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल प्रेजेंट होगा वो बैक डोनेशन स्ट्रांगली बैक डोनेशन करेगा, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, बैक डोनेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब स्ट्रेंथ उसका डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज हो रहा है बैक डोनेशन से। दूसरा देखते हो फैक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रॉन्गर बैक डोनेशन लीड्स टू ग्रेटर वीकनिंग ऑफ द HH बॉन्ड। मेटल में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, बैक डोनेशन स्ट्रांगली करेगा। इससे क्या होगा, HH जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। अब तीसरा जो देखते हैं फैक्टर जो नेचर ऑफ लिगेंड अदर लिगेंड, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर लिगेंड इनहेंस बैक डोनेशन, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड रिड्यूस बैक डोनेशन। जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर जो लिगेंड होगा वो बैक डोनेशन को इन्हांस कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा, पाई एक्सेप्टर जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा वो बैक डोनेशन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, बैक डोनेशन को रिड्यूस कर देगा। अब देखते हैं जो एट्थ अपना जो पॉइंट है, डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द डाईहाइड्रोजन एंड हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। डिफरेंस देखेंगे किसके बीच, डाईहाइड्रोजन और हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स के बीच डिफरेंस देखेंगे। पहला देखते हैं प्रॉपर्टी हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स और डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है डाइहाइड्रोजन में प्रेजेंट होता है, बट हाइड्राइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। HH जो बॉन्ड होता है टूट जाता है, तो एब्सेंट होगा HH बॉन्ड। नेचर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें जो डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोजन का जो नेचर होता है न्यूट्रल H2 होता है, और इसमें हाइड्राइड में H- के फॉर्म एग्जिस्ट करता है। बॉन्डिंग टाइप हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक होता है, और हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में मेटल हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटल और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में। बट इन केस ऑफ डाइहाइड्रोजन दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड। इंफ्रारेड HH हाइड्रोजन का स्ट्रेचिंग कैसे होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। रोल इन कैटालिसिस, ये इंटरमीडिएट लेवल में रोल किया जाता है, इसका यूज़ होता है, इसका जो होता है फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ होता है रोल इन कैटालिसिस के केस में। एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स ये देख सकते हैं, यूरेनियम का कॉम्प्लेक्स, टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स और आयरन का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये एग्जाम अपन आप लर्न कर सकते हैं फॉर दी MSc लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स है। की इंटरमीडिएट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो की इंटरमीडिएट होता है हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन का यूज़ होता है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ HH बॉन्ड एक्टिवेशन, HH बॉन्ड को एक्टिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंस है। यूज्ड इन होमोजीनियस कैटालिसिस, इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री एंड रिलेवेंट फॉर नेट जेम MSc PhD एंट्रेंस एग्जाम। ओके, रेडी टू राइट एग्जाम आंसर। कंक्लूजन में देखते हैं, इन डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स an intact H2 molecule coordinate to transition metal through synergic sigma donation from the HH bonding orbital to metal and pi back donation from metal to the orbital to the H2 anti-bonding orbital. This interaction weakens but does not cleave the HH bond. ये वही बता रहा है जो ऊपर में अपन बोले हैं कि जो H बॉन्ड से जो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल को डोनेट होता है, सिग्मा डोनेशन कहलाता है, और मेटल से जब सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑफ HH में जब डोनेट होता है तो इसी को पाई बैक डोनेशन बोलते हैं, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस एंटायर प्रोसेस में जो HH जो बॉन्ड होता है वीक होता है बट टूटता नहीं है भैया, ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं, ये सिग्मा डोनेशन है, ठीक है, ये सिग्मा डोनेशन, ये पाई बैक डोनेशन, ठीक है, बॉन्डिंग स्कीम फॉर हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन। तो इसी तरह की कंप्लीट वीडियो के लिए फॉलो करें एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल टालेस के।
chemistry. Thanks for watching.